सभी को नमस्कार। जीएस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री के टॉपिक में आज का जो टॉपिक है गांधी युग या गांधीयन एरा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है खास करके मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इससे तो पीटी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, उसको तो मैं कभी अलग में बताऊंगा, लेकिन इसमें मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इसको तैयार किया जाए मैं आज उसी पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए सबसे पहली बात, अगर गांधी युग या गांधीयन एरा की हम लोग बात करते हैं, ये तो मोटा मोटी 1915 से लेके 1947 तक के एज को हम लोग बोलते हैं, तो इतने साल को। अब आखिर ऐसा क्या बात है गांधी जी में कि इनके ही नाम से ये पूरा का पूरा युग, मतलब लगभग आप मोटा मोटी देखिए 32 साल का जो टाइम है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का, नेशनल मूवमेंट का, वहाँ पे गांधी जी का ज़्यादा प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। वजह यह है कि इनका जो तीन जो बड़ा मूवमेंट है नेशनल लेवल, वो तो है ही है, साथ ही साथ इनका मूवमेंट या आंदोलन करने का मेथड या तरीका और जनता में पकड़ और उसी तरह दिखना जैसी जनता दिखती है, ऐसे कई सारी बातें थी जो गांधी जी को, गांधी मतलब कि यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी से यहाँ पे महात्मा जो है ना देश में बन जाते हैं। ये तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि जिस समय इनका आगमन हमारे देश में होता है, ये आपको पता है कि 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे केफ धरने के सिलसिले में। बाकी वहाँ उन्होंने जिस तरह से काम किया, अपने अनुभव वहाँ जैसे उन्होंने लिया, वो अनुभव या एक्सपीरियंस उन्होंने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। तो ये जब 1915 में जब आते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो इस समय जब देखिएगा हमारे देश का जो परिस्थितियाँ देखें, कंडीशन इस समय हमारे देश का क्या है या बैकग्राउंड कह सकते हैं, गांधी जी के आने के पहले हमारे यहाँ के राजनीति का परिदृश्य कैसा है, सिनेरियो कैसा है, तो आपको पता चलेगा। कुछ जो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट कांग्रेस में हुआ था। तो इसके बाद जो है, इस विभाजन के बाद जो है, जो आपका एक्सट्रीमिस्ट थे, जो आपके गर्मपंथी नेतृत्वकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर थे, मतलब वो सब अपना संन्यास या राजनीतिक जीवन से छोड़ चुके थे, ठीक है। बाकी कुछ जेल में चले गए थे। पहली बात तो ये हो गया था। दूसरा बात, जो 1900 के आसपास का जो क्रांतिकारी फेज था हमारे देश का, चाहे अभिनव भारत हो या और भी जितने भी मूवमेंट हो, खुदीराम बोस सब जो करते थे, प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी मूवमेंट था हमारे देश का, उसका अंग्रेज़ों ने पूरी तरह दमन कर दिया था। या तो फांसी की सजा दे दिया था किसी को, या तो सबको जेल में बंद कर दिया था, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और था, जो मेहता जो थे, फिरोज शाह मेहता और जो गोखले, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद भी जो है ना, आपका जो मॉडरेट फेज के जो नेता थे, उदारवादी नेतृत्व के जो भी नेता थे, वो भी सक्रिय नहीं थे, एक्टिव नहीं हो पाए। मतलब उदारवादी भी उतना अधिक यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पा रहा है, ठीक। हालांकि इस समय आपको पता है कि एक होम रूल मूवमेंट चल रहा था। होम रूल मूवमेंट ने ये जो गैप आ गया था, जो शून्यता आ गई थी हमारे देश के राजनीतिक में इस समय 1907 के बाद से, तो होम रूल मूवमेंट ने थोड़ा बहुत जो है ना उस शून्यता को भरने का कोशिश किया, बट वो भी होम रूल मूवमेंट पूरी तरह सफल नहीं हो पाया जैसा कि होना चाहिए, ठीक। और एक बात इसी समय आपको पता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो आपका जो समझौता होता है, तो उसने एक जो है ना एकता की भावना को जागृत किया, एक पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, एक पिच तैयार कर दिया गया कि हाँ अब इस पिच पे जो है ना आराम से कोई मूवमेंट चलाया जा सकता है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे, गांधी जी के उदय के पहले यहाँ पे क्या क्या हमारे देश की स्थिति है, आप यही 4-5 पॉइंट जो है ना आप आराम से लिख सकते हैं। या अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय इतिहास, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में गांधी जी का उदय के क्या काउज क्या है, कारण क्या है, तो आप इतना चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी इसमें 2-3 बात और जोड़ लीजिए कि गांधी जी का जो कार्य करने का जो तरीका है, मेथड है, और जो लोकल लेवल पे जो 3 मूवमेंट किए, चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह हो या खेरा मूवमेंट हो या जो अहमदाबाद का जो घटनाक्रम है,
तो ये जो मूवमेंट से इनको जो आंशिक सफलता मिली, ठीक है ना, और जनता में जो गहरी पैठ इनका बन गया, इनका क्या हो गया, उदय हो गया। तो ये क्वेश्चन हालांकि गांधी जी के उदय के क्या कारण थे पूछा तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ अगर पूछेगा तो इस तक चीज़ आप इसमें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये मेंस है। ठीक, ये तो हो गया कि भाई गांधी जी का किस कंडीशन में हमारे देश में आना हुआ। अब जब गांधी जी आते हैं तो इनके अपने गुरु के कहने पर ये पूरे देश का एक बार भ्रमण करते हैं, ताकि हमारे देश का जो मेन प्रॉब्लम्स है, जो समस्या हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, या यहाँ के नागरिक कैसे हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी है, वो कहाँ तक जागरूक हो चुके हैं, इन सब को भी उनको जानने का मौका मिला। एक कारण आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर किसी काम को करने जा रहे हैं तो रियल क्या प्रॉब्लम्स है उसको आप जान लें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। और इसी में आपको अगर जो 3 जो लोकल लेवल था इसका क्या इम्पोर्टेंस था, अगर मेंस में कभी पूछ देगा गांधी जी का नेशनल मूवमेंट शुरू करने से पहले, ये 3 जो आपका चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा है, पीटी में इसमें क्या क्या हुआ उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे पूछेगा तो सिंपल सी बात ये है कि चंपारण सत्याग्रह तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि इंडिगो खेती के विरोध में था। अहमदाबाद आपका पता है कि ये प्लेग बोनस के लेके विवाद हुआ था, और खेड़ा यहाँ कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ठीक ना, तो इन तीनों जो मूवमेंट था, इसका अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए, इसका अगर महत्व देखा जाए, इम्पोर्टेंस या महत्व में सबसे जो पहला ये है कि गांधी जी ने इस तीनों छोटे लोकल मूवमेंट के जरिए जो है ना वहाँ के स्थानीय मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, और इससे ये हुआ कि देश की जनता जो है ना इनके करीब आ गई। देश की जनता जो है इनके क्या नज़दीक आ गई, इन्हें गांधी जी को जानने का मौका मिला कि ये आदमी है कैसे। अगर आप चंपारण सत्याग्रह को देखिएगा तो गांधी जी गांव-गांव घूम रहे हैं। गांधी जी गांव-गांव घूम के वहाँ के लोगों का शिकायत सुन रहे हैं कि क्या शिकायत है आपका। इसका मतलब ये कि नज़दीक जा रहे हैं। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इन तीनों मूवमेंट में जो रणनीति अपनाई गई गांधी जी के द्वारा, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह में, ठीक न, या अहमदाबाद में भूख हड़ताल की बात हो जाए, खेड़ा में लगान ना अदा करने की बात हो जाए, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं चंपारण में जो सविनय की जो बात आ जाए, तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्ट्रेटजी के साथ ये वहाँ गए उसमें उनको पूर्ण सफलता मिला। अब बताइए चंपारण सत्याग्रह जब ये जाते इन पर जो धारा 144 लगता है, ये बोलते हैं कि मैं जो है ना किसी तरह का बॉन्ड भरूंगा ही नहीं, जबकि हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कोई हमारे भारतीय नेता अंग्रेज़ों से इतना डटकर मुकाबला कर रहे थे और बोल रहे थे और जेल जाने को तैयार हैं। समझ रही बात। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट करता है गांधी जी को बाकी अदर नेताओं से। ठीक, अगला बात इसमें अगर आपको लिखना है इम्पोर्टेंस में कि ये जो तीनों मूवमेंट कहीं ना कहीं पीजेंट किसान से जुड़ा हुआ था, लेबर क्लास से मजदूर से जुड़ा हुआ था, और युवा वर्ग का समर्थन भी जो है ना इसमें इनको मतलब कि मिला। इस तीनों मूवमेंट में आप ये दिखा सकते हैं। उसके बाद जो इन तीनों मूवमेंट से एक चीज़ और हुआ, गांधी जी को एक ऐसा ग्रुप या टोली मिला जो उनके आगे के नेशनल मूवमेंट को बहुत हेल्प किए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो जाए, या आपका ब्रजकिशोर प्रसाद जी की बात हो जाए, ऐसे कई सारे नेता जो इनके टोली में जुड़े, ये दिखा दीजिएगा। ठीक ना, अब जो है इसमें ये हुआ कि एक चीज़ और हुआ। देखिए इसके पहले क्या होता था, जो भी नेशनल मूवमेंट होता था उसका मेनली सेंटर कहाँ होता था, मेनली जिसके बंगाल स्वदेशी मूवमेंट हुआ उसका सेंटर मेनली बंगाल था, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में हुआ करता था। लेकिन अब जो है ना इस गांधी जी के आने के बाद मेनली हमारे देश का नेशनल मूवमेंट कहीं एक जगह केंद्रित नहीं हो गया, बल्कि अलग अलग एरिया में हो गया। अब देखिए बिहार तक पहुंच रहा है, गुजरात तक पहुंच रहा है, और वो उनका और भी एरिया में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट है इस छोटे 3 मूवमेंट का। ये जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर नेशनल लेवल पर देखिएगा गांधी जी का पहली बार अगर जब ओवरऑल में, तो जो रोड सत्याग्रह में ही, चूँकि एक देशव्यापी ये सत्याग्रह था, यहाँ पर इन्होंने लोगों से आह्वान किया था, तो एक दिखा सकते हैं। अब रोड सत्याग्रह क्या है, कैसे इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर फैक्ट लिख लेंगे ना, अगर कभी बीपीएससी मेंस में पूछ देगा कि ये क्या है, आप उसको लिख लीजिएगा। देखिए
हिस्ट्री जो शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है बीपीएससी में, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां आपका पीटी का ज्ञान यूज हो सकता है। जैसे पूछता है संथाल विद्रोह पूछ देता है, तो उसमें अगर आप कुछ अगर फैक्ट याद है पूछ देता है, नील विद्रोह पूछ देता है, अगर आप यही लिख देगा कि रोड सत्याग्रह है, तो अगर आपको अगर ये टॉपिक पूछ देगा तो मेरे ख्याल से पीटी का जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपका आराम से काम आ जाएगा। जैसे कोई एक्ट पूछता है, अगर पीटी को जो वहाँ फैक्ट याद है उसको आप लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसी समय देखिए, एक तो पहली बात आपका होता है रॉलेट एक्ट की घटना हो जाता है, फिर आपका होता है जलियांवाला हत्याकांड का घटना होता है, और इसी समय एक होता है खिलाफत मूवमेंट। ये तीन जो घटनाक्रम ने जो है ना हमारे गांधी जी के या पूरे देश के कांग्रेस के नेता को जो है ना एक्टिव मोड में ला दिया, और एक नेशनल मूवमेंट का इसने भी बैकग्राउंड तैयार किया था। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखते हैं। ठीक ना, देखिए किसी भी मूवमेंट को पढ़ने का क्या होगा अप्रोच, क्या होगा तरीका। सबसे पहले वो मूवमेंट क्यों हुआ उसका हम काउज या उसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे। क्या उसमें कार्यक्रम रहा, कितनी लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन रहा, उसका क्या नेचर था, क्या स्वरूप था, उसको हम लोग देखेंगे। उसका क्या रिजल्ट या क्या आउटकम निकला उस मूवमेंट का, और बिहार एंड नेशनल लेवल पे कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। खास करके बिहार के लोगों की क्या भागीदारी रही, बिहार में ये मूवमेंट कैसे चला, तो उस रिफरेंस में भी हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। और इतने एंगल से अगर इस टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो मेंस में शायद कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिखने के लायक रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन जो है, अगर इसका अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे। देखिए मैं बोलता हूँ टॉपिक का कुछ इंट्रो आप तैयार करके जा सकते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा, लेकिन हाँ फिर भी एक अपने मन में मोटा मोटी हाँ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कई सारे प्रश्न का इंट्रो लिखेंगे तो आप अभी से प्रैक्टिस करें वहाँ एग्जाम हॉल में और आपको ईजी होगा। तो इसमें सिंपल सा बात ये है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिस्ट्री में 1920 का जो ईयर या वर्ष है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या प्रस्थान बिंदु हम कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही अब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई केवल शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह किसान मतलब कि पीजेंट लेबर महिलाएं तक पहुंचकर एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन का रूप क्या कर लिया, धारण कर लिया। ठीक ना, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ वह सहयोग आंदोलन में बिहार के नागरिकों की भी अग्रणी भूमिका रही। अगर आपको क्वेश्चन में बिहार के संबंध में पूछा है तो एक लाइन आप भूमिका में बिहार को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। लेखन कला एक आर्ट है, इसको आप डे बाय डे करेंगे तो उतना ही कला आपका क्या होगा, निखर कर सामने आएगा। तो अगर आप इसके हम बात करते हैं कारण की, इसके काउज अगर हम बात करते हैं इस मूवमेंट का क्यों हुआ, तो सबसे पहला बात यह है कि आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो उसके बाद जो उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो कठिनाई, चाहे वो महंगाई की बात हो, ठीक ना, सरकार ने हमारे चूँकि उस समय सरकार का खर्च बढ़ गया था, टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया, और कई तरह की बीमारी इस समय फैल गया था, कई तरह के सूखे पड़ गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, और इस पर ब्रिटिश ने कोई ध्यान विशेष नहीं दिया। ठीक ना, उसके बाद जो 1917 का जो मॉन्टेस्क्यू 1919 का जो सुधार आया था एक्ट, उसमें भी कोई विशेष राहत देने की बात उन लोगों ने नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, बट आया क्या, रॉलेट एक्ट आया। एक सिर्फ शक के आधार पे आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, ब्लैक काला कानून इसको कहा गया। ठीक ना, फिर इसी समय कौन सा घटनाक्रम हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर एक आपका जो हंटर कमीशन जो बैठाया इस जांच के रिपोर्ट में, तो वो भी लिपापोती कर दिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, और जिसने किया जनरल डायर का ऊपर फिर बड़ाई ही किया गया। इससे भी हमारे देश के नागरिक काफ़ी गुस्से में हो गए। और सबसे बड़ा एक और बात, जब खिलाफत मूवमेंट जहाँ हुआ, जहाँ की तुर्की में जो खलीफा का पद खत्म कर दिया गया, उससे भी हमारे देश के मुसलमानों की भावनाएं क्या हुआ, आहत हो गया। ठीक ना, और ये मेनली बैकग्राउंड था आपका इस मूवमेंट के पीछे। और इसी क्रम में एक जो है आपको पता है कि एक विशेष सेशन होता है
और फिर एक फाइनली सेशन होता है दिसंबर 1920 में, जहाँ पे इस नॉन कोऑपरेशन को पूरी तरह पास कर दिया। पहले रूपरेखा तैयार कलकत्ता में होता है, 1920 में होता है, सितंबर महीने में होता है, और ये फाइनली कहाँ होता है दिसंबर 1920 में, जहाँ नागपुर में इस मूवमेंट को पास कर दिया जाता है। इतना फैक्ट आप जो है ना एग्जाम में भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अब जब ये मूवमेंट जब जब हो गया कि नहीं होगा ही होगा, अब इसका क्या कार्यक्रम था, क्या क्या प्रोग्राम था। देखिए, सबसे पहली बात बायकॉट का, बहिष्कार का क्या था, बायकॉट करना था। तो बायकॉट या बहिष्कार किसका करना था, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी न्यायालय हैं उसका, विदेशी जितने भी वस्तु उसका, फिर सरकारी जितने भी टाइटल्स दिया गया था उसका त्याग करना है, और विधान परिषदों से क्या करना है, बहिष्कार करना है। ठीक है, कुछ रचनात्मक, देखिए गांधी जी के मूवमेंट का एक सबसे बड़ा आपको विशेषता ये दिखाई पड़ेगा कि वो 2 लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, रचनात्मक कार्य इनका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उससे जनता हमेशा, अगर मूवमेंट कभी वापस भी ले लिया गया, जनता इस कार्य में लगी रहती थी, मतलब कि जनता से उनका जुड़ाव बना रहता था। तो ये एक अच्छा तरीका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, लिकर बैन करना, चरखा को चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, महिलाओं को जागरूक करना, ये सब काम जो है ना लोकल लेवल पर उनके कार्यकर्ता हमेशा करते रहते थे। तो ये रचनात्मक कार्य इसमें। बाकी छुआछूत, हाँ गरीबी, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी था, छुआछूत था, ये बहुत बड़े लेवल पे था। कास्ट सिस्टम हमारे देश में, जाति के आधार पर भेदभाव था, तो इसको ख़त्म करने का बीड़ा भी इन्होंने उठाया, जो कि बाकी और नेता करते थे लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं करते थे। ठीक है, चलिए, बाकी हिंदू या मुस्लिम है, एकता पर जो इन्होंने यूनिटी पर ये हमेशा फोकस करते थे। ये इनका रचनात्मक कार्य था इस मूवमेंट के दौरान भी। अब जब ये मूवमेंट शुरू होता है, आपको पता है दिसंबर 1920 में नागपुर में जैसे प्रस्ताव पास होता है, तो ये पूरे देश के लेवल पे मूवमेंट आपका शुरू होता है। देखिए, इसके भी, इस मूवमेंट के भी 3-4 फेज हैं, आप इसको दिखा सकते, हालांकि अगर आप फेज नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मोटा मोटी इसको आप कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, जनवरी 1921 से लेके 1900 मार्च, 1 साल के बीच में मोटा मोटी जितने भी शिक्षण इंस्टीट्यूट है उसका बहिष्कार हो रहा है, न्यायालय का बहिष्कार हो रहा है। इसमें मेनली मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सब अपना मतलब इस कोर्ट वकील का काम छोड़ देते हैं। बाकी सेकंड फेज में देख लीजिए, ये इसके बीच मोटा मोटी होता है बहिष्कार के पूरक के रूप में, कदम के रूप में चरखा का वितरण हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। इसके बाद देखिए बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की क्या होती है, स्थापना भी होती है। थर्ड फेज जब आइएगा तो यहाँ पे समय देख लीजिएगा, इसमें मेनली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और लिकर बैन का घटनाक्रम हो रहा है। और चतुर्थ फेज में आप फरवरी 1920 तक आते आते 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित, इसी के अनुरूप रणनीति निर्धारण हेतु, परंतु कौन सा घटना हो गया, चोरी घटना हो गया, जिस वजह से ये मूवमेंट क्या हो गया, वापस ले लिया गया। ये पूरे देश के लेवल पे इतने फेज में आप जो है इसको दिखा सकते हैं। अगर नहीं भी, तो अगर आप फेज वाइज नहीं भी लिखेंगे तो सिंपल आप ये जितना भी जो इसका मेन पॉइंट है वो अपने आंसर में अगर पुट कर देंगे तो आपका मतलब क्या क्या मेनली गतिविधि हुआ वो आपको, या कैसे कैसे प्रसार हुआ, ये भी आप इसमें दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात रहा कि इसमें लोगों की किस तरह की भागीदारी रही। देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ भागीदारी या पार्टिसिपेशन के लिखने का, तो कई एंगल में उसको तोड़ के लिखिए। मिडिल क्लास ने लिया, बिजनेस क्लास लोगों ने भाग लिया, किसान ने, ट्रैवल्स ने, स्टूडेंट ने, महिलाओं ने, वकील ने, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम सभी समाज के वर्गों ने इसमें भूमिका निभाई। ऐसे करके एंगल में आप तोड़ दिया अलग अलग डायमेंशन में। और ये तो खैर आंदोलन की वापसी कैसे हो गया, चौरी चौरा हत्या कांड के बाद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस क्यों लिया, गांधी जी ने इस मूवमेंट का वापस क्यों लिया। देखिए, गांधी जी का इसमें स्टेटमेंट होता है, मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रार्थना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मृत्यु का भी वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यंग इंडिया 16 फरवरी 1922 में लिखते हैं। मतलब कि क्योंकि गांधी जी इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले एक बात ये बोल दिए थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, 1 साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा, बट कहीं भी जो है ना वायलेंस नाम की घटना अगर नहीं होगी, हम सत्य अहिंसा पर अडिग होकर काम करेंगे तो तभी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ हिंसा हो गई तो गांधी जी इसलिए मूवमेंट को वापस ले लिए। ठीक ना, और अगर चूंकि हिंसा जब अगर ये घटना हो गया था जब 4-5 फरवरी को, तो आंदोलन का हिंसक रूप लेना सरकार को दमन करने का एक मौका दे देती।
यही बात था ये। और आंदोलन हिंसक हाथों में चला जाता और आंदोलन धीरे धीरे थक, और देखिए लंबा चल रहा था और थकाने वाला भी मूवमेंट हो रहा था, इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है वापस लिया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी ने यह मूवमेंट क्यों वापस लिया। तो आप एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्योंकि ये अलग से शॉर्ट नोट में पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब बड़ी बात रही कि यहाँ पे, हाँ, इसमें ये जो चीज़ है ना आपका, जो जो अलग अलग लोगों की भूमिका, एक बार देख लीजिएगा अपने बुक से भी, नहीं तो इतना भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा, एक दो एग्जाम्पल दे देंगे तो चीज़ें हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे अगर इसका मूल्यांकन करना हो, एवोल्यूशन करना हो इस मूवमेंट का, क्या कीजिएगा। देखिए पहली बात, इस मूवमेंट में मिडिल क्लास की तुलना में किसानों मजदूरों की भागीदारी कहीं अधिक अच्छी थी। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार से राष्ट्र शिक्षा का क्या हुआ, विकास हुआ। लिकर बैन शराबबंदी अभियान बहुत, मतलब देखिए इसमें कोई शराबबंदी एक बहुत इसमें कार्यक्रम में जुड़ा हुआ नहीं था, वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में था, लेकिन यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हुआ था। लिकर बैन वाला ध्यान रखिएगा। यह जो मास मूवमेंट में तब्दील हो गया था तथा भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश सत्ता का भय समाप्त हुआ। और एक जस्टिस बूमफिल्ड का एक कथन है, अंग्रेज है, ये कहता है, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। जब गांधी जी को सज़ा हो रही थी इस मूवमेंट के बाद, ये क्या है, ये जज का ये स्टेटमेंट है। जज भी कहता है कि अगर आपको रिहा करने का मौका मिला, हम पे ज़्यादा खुशी इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। अब इस मूवमेंट का जो कुछ अगर पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा पूछता है क्रिटिकली एग्जामाइन, तो कैसे कीजिएगा, तो आपको एक दो पॉइंट निगेटिव भी पता होना चाहिए। पहली बात, आगे जब देखिएगा 1916 में आपका क्या हो गया था, हिंदू सॉरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था, लेकिन आगे जाके देखिएगा इस मूवमेंट के बाद जो है ना, मुस्लिम थोड़ा सा अलग हो जाएंगे कहीं कहीं, तो दीर्घकालिक रूप में जो सांप्रदायिकता का विकास यहाँ से आप दिखा सकते हैं। कांग्रेस में भी देखिए दो लोगों यहीं से गुट हो गया था कि भाई गांधी ने वापस क्यों लिया। गांधी जी का देखिए कांग्रेस में यहाँ भी दो गुट हुए थे, कुछ लोग गांधी जी के समर्थन में थे, कुछ इसके विरोध कर रहे थे, यहाँ भी मनमुटाव हो गया, ठीक ना। और सुभाष चंद्र बोस का एक कथन है, जब भारतीयों का उत्साह अपने बहुत ही पीक पॉइंट पे था तो आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपता से कम नहीं था। तो ये देखिए इस तरह से कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आ रही है। अब तो ये तो नेशनल लेवल इतना आपको जानना चाहिए था। अब यहाँ बात हो गया कि बिहार के अगर रेफरेंस देकर पूछेगा नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में तो क्या क्या लिखिएगा, भूमिका तो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ अगर घटना करवाइएगा बिहार में, अगस्त 1920 में ही बिहार का जो है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में ही नॉन कॉपरेशन पर प्रस्ताव में समर्थन हो गया था। भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें अध्यक्ष, परंतु इसकी भी शुरुआत जो है नागपुर अधिवेशन के, मतलब कि पहले ही बिहार और गुजरात एकमात्र दो ऐसा राज्य था इस मूवमेंट में जिसने वहाँ की कांग्रेस कमेटी ने पहले ही प्रस्ताव को पास कर दिया था। ये बात हो गया। अब जो मेन एक्टिविटी या गतिविधि क्या हो रहा है, वही होगा जो कि नेशनल लेवल पे है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक। बिहार में ये चीज़ हो रहा है। अब यहाँ मेनली पूछता है कि लोगों की जन भागीदारी कितना, इनके लोगों का रोल क्या था। देखिए जब भी कभी रोल लिखिए तो इसको कई एंगल में बांटिए, वकील या कांग्रेस नेता की, शिक्षक विद्यार्थी की, किसान मजदूर का, ट्राइबल्स लोगों का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का, ये नशाबंदी भी यहाँ दिख सकते हैं, और पत्र पत्रिका की क्या भूमिका था। इतने अगर एंगल में ऐसे करके लिख देंगे फ्लो चार्ट में तो थोड़ा सा ठीक ठाक नंबर मिलने का चांस होता है। अब यहाँ देखिए पहला काम क्या हो रहा है, असहयोग के क्रम में मजरूल हक राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर ने विधान परिषद से अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया। यहाँ मौलाना मजरूल हक कहते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते वो उस सरकार से सहयोग नहीं कर सकते जो इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तथा एक हिंदू के रूप में भी वे उस सरकार से सहयोग नहीं करेंगे जिनके हाथ पंजाबी भाइयों के खून से रंगे हुए हैं। कितना बड़ा स्टेटमेंट है हिंदू मुस्लिम एकता का। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक दो स्टेटमेंट अगर कथन अगर अपने आंसर में अगर यूज कर गए तो एक दो नंबर का आप एक्स्ट्रा उम्मीद कर सकते हैं। बाकी देखिए जनरल आंसर तो सब कोई लिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अधिक नंबर मेंस में कैसे आएगा तो इसी चीज़ को तैयार करना पड़ेगा आपको। हाँ ऐसे में आपको टाइम लगेगा, एक दो किताब पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों का, तभी आपका बेहतर होगा। वो कॉलेज छोड़ने वालों इनका नाम देख लीजिए, कुछ कुछ लोग लिख सकते हैं बिहार में। अब देखिए स्टूडेंट और टीचर क्या क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का बहिष्कार कर रहे हैं, बिहारी छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं,
राष्ट्रवादी छात्रों ने सरकारी संस्थाओं से नाम कटवा कर राष्ट्रीय महाविद्यालय नाम लिखवा लिया। बद्रीनाथ जगन्नाथ ऐसे शिक्षक राष्ट्र से जुड़ गए। इस सबसे बड़ी बात हुआ बिहार विद्यापीठ का स्थापना होती है, तो इसमें बहुत लोग पढ़ना शुरू कर दिए। ये दिखा दीजिएगा। अगर मिडिल क्लास के आते हैं, मजरूल हक ने फदाकत आश्रम खोला। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। 1921 नवंबर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ। ठीक ना, ये सब ध्यान रखें। अब बिजनेस क्लास के लोगों ने भी यहाँ भाग 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ, जिसमें औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान ठेकेदारों द्वारा झंडा फहराया गया। महिलाएं भी भाग यहाँ ले रही। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पर इसका फरला देवी बहिष्कार कर रही है, और भी महिला नशाबंदी में भाग ले रही है। पत्र पत्रिकाएं भी इस समय सर्चलाइट चला था। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इनके बिहार में योगदान या भूमिका को दिखा सकते हैं। फिर मजरूल हक ने मदरलैंड का अखबार निकाला, जिसका उद्देश्य राष्ट्र भावना का प्रसार और सहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। इस प्रकार इस मूवमेंट में बिहार का जमीन भूमि जो है ना काफ़ी उर्वर फर्टाइल रही। सभी वर्गों ने आज़ादी का मार्ग जो है ना प्रशस्त किया या भाग लिया। ठीक है, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस मूवमेंट के अगर परिणाम या महत्व की हम बात करें, महत्व इम्पोर्टेंस इसका क्या परिणाम रहा, तो देखिए महात्मा गांधी की जीवनीकार लुई फिशर ने लिखा एक बात, और सहयोग द नॉन कोऑपरेशन भारत व गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है। नॉन कोऑपरेशन शांति की दृष्टि से निगेटिव, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही पॉजिटिव या सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग, स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक ट्रेनिंग था। मतलब ये है, देखिए नॉन कोऑपरेशन, भाई हम आपके किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। ओके, आप जो स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, न्यायालय खोले हैं, इसमें हम किसी में आपका हेल्प नहीं करेंगे। मतलब कि नॉन कोऑपरेशन हम करेंगे। मतलब कि अगर आप देखा जाए तो लगता है कि भाई निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवमेंट है, बट लेकिन इसका प्रभाव जो है ना बहुत ही पॉजिटिव रहा। ये खुद लुई फिशर कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर ये आपको याद रहे तो। अगला इसका क्या है कि यह भारत का यह प्रबल जन आंदोलन मास मूवमेंट था। इसने पूरे कंट्री में राजनीतिक चेतना को ऊंचा उठा दिया। गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में अब यहाँ पे उभर के सामने आए। करघा चरखे के प्रयोग से भारतीय जो स्मॉल इंडस्ट्री का पुनः विकास संभव हो पाया। इस मूवमेंट ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में जड़ से हिला दिया। चाहे पीजेंट, लेबर, छात्र, वकील, अन्य सामाजिक तबके के लोगों ने इससे पहले इतने बड़े लेवल पर एकजुट होकर विद्रोह नहीं किया था। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का जन्म इसी मूवमेंट का परिणाम माना जाता है। कांग्रेस के बाहर जो कम्युनिस्ट भावनाओं का विकास भी हुआ इस समय। ठीक ना, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का भी जन्म हुआ। आगे देखिए, जब कांग्रेस से ये लोग जब जो कि मूवमेंट जब वापस ले लिया गया, ये लोग यहाँ लग गए। और युवा जनता का एक नेगेटिव बात ये, युवा जनता का जन नेशनल मूवमेंट फिर मोहभंग इस समय हो जाता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इस मूवमेंट के कारण देश व बिहार में हिंदी का राष्ट्रवाद के रूप में जबरदस्त प्रचार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे कि हमारा स्वदेशी शिक्षा का विकास हुआ। ठीक, कांग्रेस का अब जो है न रूप हो गया कैसा, डिसेंट्रलाइज। अब कांग्रेस सिर्फ शहर में ही नहीं है, बल्कि शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये फैल गया। अब उसका स्तर ग्रामीण तक हो गया, आधार मजबूत हो गया। नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अब यहाँ से होना शुरू हो गया। तो ये इसका अगर आपको जो ना परिणाम अगर दिखना हो, आउटकम्स अगर देखना हो, तो ये दिखा सकते हैं। अगर अलग से कभी नहीं, इसका सिर्फ इम्पोर्टेंस ही पूछ देगा। मैं बार बोलता हूँ, इम्पोर्टेंस आप जब भी दिखाए तो कई अलग अलग एंगल पे दिखाइए। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के लेवल पे, कार्यक्रम के लेवल पे, भागीदारी के लेवल पे, आउटकम्स के मतलब कि तत्काल में जो परिणाम हुआ और लॉन्ग टर्म जो परिणाम हुआ। और सबसे बड़ी बात है इसमें गांधी जी का आगमन होता है, और भी कुछ लिखा सकते हैं। ठीक ना, हाँ अगर सिर्फ आउटकम से लिखना हो तो एक तत्काल का लिख दीजिए और एक लॉन्ग टर्म का लिख दीजिए। ठीक ना, महत्व में सब बात को आप आराम से लिख सकते हैं, और परिणाम में इस दो बातों को आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो अब यहाँ अगर हम बात करेंगे कि इस मूवमेंट का क्या नेचर था, क्या स्वरूप था। देखिए, नेचर या स्वरूप भी एग्जाम में पूछता है। पहली बात तो यह एक संगठित था, ऑर्गेनाइज मूवमेंट था। ये जो ना इसमें वायलेंस नहीं हुआ, अहिंसात्मक था।
इसमें कहीं ना कहीं एक लीडरशिप था, लीडर थे, गांधी जी थे, और ये नेशनल एक लेवल का था ये। और यहाँ अगर कार्यक्रम देखेंगे तो यहाँ बहिष्कार का, बाइकआउट का भी है, और यहाँ रचनात्मक कार्य भी है। ये सबसे बड़ा इसका नेचर हो गया। और मिडिल क्लास भी लोग भाग रहे हैं इसमें। शिक्षा, ये ना शिक्षा बेस्ड भी आपका मूवमेंट है, मतलब कि शिक्षा के विकास पे काम किया जा रहा, और ये मास मूवमेंट तो था ही था। बस वही पॉइंट आप देख लीजिए, संगठित था, हिंसात्मक था, राष्ट्रव्यापी बहिष्कार से आप इतना बात आराम से इसके नेचर में लिख सकते हैं। अब अंतिम में वही किस प्रकार जो है ना नॉन कोऑपरेशन अपने जो है ना प्रत्यक्ष उद्देश्य को तो प्राप्त करने में वो असफल रहा, क्योंकि हमको तो स्वराज मिल नहीं गया, ठीक ना, परंतु यह अपने गौण उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा, जैसे भारतीय जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनता के मन में सरकार के दमन चक्र का डर हमेशा के लिए खत्म। मतलब कि इस मूवमेंट में ये हुआ कि जनता के मन में जो डर था कि नहीं ब्रिटिश है, हमको ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसी डर जो है ना आप देखिएगा ये बिल्कुल ही यहाँ पे जनता के मन में ख़त्म हो जाता है गांधी जी के इस बड़े मूवमेंट के कारण। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना तय वह सहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक मतलब कि माइलस्टोन या मील का पत्थर है।